कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर एक टॉपिक में हम ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि इन सेंटर हुआ, सरकम सेंटर हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ, 9 पॉइंट सेंटर हुआ, फिर उसके बाद आपके पास सेंट्रॉइड हो गया। इस सब के बारे में अभी बात करेंगे, फिर हम देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल में आपके पास ये मेंशन किया गया है कि आपके पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है और उसके जो हाइपोटेन्यूज है, उसके हाइपोटेन्यूज पे मान लीजिए कि आपके पास दो वर्टेक्स दिया गया है कि x1 y1 है और आपके पास x2 y2 है, और तीसरा वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला हम निकालेंगे तीसरे वर्टेक्स को, वो लिखेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा होगा आपके पास y कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे वो होगा y1 प्लस y2, ये हो जाएगा माइनस प्लस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड वर्टेक्स को निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे सेकेंड है कि कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स आपके पास गिवन है, और 3 वर्टेक्स गिवन है मतलब है कि आपके पास x1 y1 गिवन है, b आपके पास x2 y2 गिवन है और आपको तीसरा वर्टेक्स आपको पास पता नहीं है। तो तीसरा वर्टेक्स जो हम निकालेंगे वह निकालेंगे उस कंडीशन में होगा कि x1 प्लस x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट जो हम निकालेंगे वो होगा y1 प्लस y2 प्लस माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसका हो गया? ये हो गया आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में थर्ड वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपके पास दिया रहेगा कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट है और उस कंडीशन में दो पॉइंटों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, और ये मान लीजिए कि r1 है और ये r2 है, तो कॉमा कितना हो गया, ये θ1 है और ये आपके पास हो गया r2 θ2 हो गया। इसके निकालने का जो फॉर्मूला होगा इन दोनों के बीच का, मान लो p और q दिया गया है, तो p और q के बीच का जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा, इसको लिखेंगे कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस, ये हो जाएगा कि θ1 माइनस θ2। इस तरह से हम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले सेंट्रॉइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम जो बात करेंगे जिसका नाम है सेंट्रॉइड। अब मुद्दा ये है कि सेंट्रॉइड में होता क्या है, तो सेंट्रॉइड कहने का मतलब होता है कि जहां पे मीडियन मीट करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि इस कंडीशन में ये है और ये बी है और ये सी है, और इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये मीडियन है और यहाँ पे ये मीडियन यदि मीट करेगा तो उस कंडीशन में ये सेंट्रॉइड का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास सारे वर्टेक्स दिए गए हैं कि x1 y1 है और आपके पास x2 y2 है और ये आपके पास x3 y3 है, और इस कंडीशन में सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होगा तो x1 x2 प्लस क्या हो जाएगा x3 डिवाइडेड बाई 3, और y इक्वल टू होगा कि y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। लेकिन इसमें एक और बात है कि यदि मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास यदि कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया हो, ए बी सी दिया गया है और इसका मिडिल पॉइंट आपके पास दिया गया, मिडिल कोऑर्डिनेट दिया गया है, और ये है आपके पास a1 b1 और ये कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया a2 b2 और ये कोऑर्डिनेट दिया गया आपके पास a3 b3, और इसका सेंट्रॉइड आपको निकालना है तो सिंपल आप लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, और b1 प्लस b2 प्लस b3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी में एक टर्म दिया गया है कि आपके पास मान लो कि ऐसा भी है कि इस कंडीशन में ये सारे पॉइंट आपके पास गिवन है, मिडिल पॉइंट आपके पास गिवन है, और आपको मेन कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। यदि मेन कोऑर्डिनेट मान लो इस कंडीशन में हम एक काम करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल में मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट आपके पास मिडिल पॉइंट
पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 है, ये आपके पास x2 y2 दिया गया है और ये आपके पास x3 y3 दिया गया है और उस कंडीशन में ओरिजिनल वर्टेक्स आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि ABC आपको फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपके पास दिया गया कोऑर्डिनेट x3 प्लस x2 माइनस x1 कर दीजिए, फिर y3 प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा, फिर x1 प्लस x2 माइनस x3 कर दीजिए, फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये होगा कि y1 प्लस y2 माइनस y3 कर दीजिए, फिर आप लिखेंगे कि x1 प्लस x3 माइनस x2, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि y1 प्लस y3 माइनस कितना हो जाएगा y2। इस तरह से ओरिजिनल वर्टेक्स जो है हम यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास मिडिल कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो। तो ये कहानी किसका था? सेंट्रॉइड का। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं इन सेंटर का। अब देखिए इसमें समझिए कि इन सेंटर में क्या होता है कि इन सेंटर की यदि हम बात करेंगे तो इन सेंटर कहने का मतलब होता है कि जहां पे एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिट करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं यदि हम ये ट्रायंगल की बात करें, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। हम बात कर रहे हैं कि इस कंडीशन में ये जो है, अब इस कंडीशन में मान लीजिए कि ये आपके पास a/2 है, ये आपके पास a/2 है, ये b/2 है और ये b/2 है। हम बात कर रहे हैं कि ये c/2 है और ये c/2 है। अब इस कंडीशन में यदि इन सेंटर की हम बात करेंगे तो जहां पे एंगल बाइसेक्टर मीट करेगा वहां पे इन सेंटर का फॉर्मेशन कर देगा और इसको हम बोलते हैं स्मॉल ए, इसको हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे स्मॉल बी और इसको हम बोलेंगे भैया ये स्मॉल सी। उस कंडीशन में सेंटर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला होगा आपके पास क्या होगा कि आप लिखोगे ax1 प्लस bx2 प्लस क्या होगा cx3 डिवाइडेड बाय आप लिखोगे a प्लस b प्लस c और y इक्वल टू हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। लेकिन इन सेंटर में एक और बात कहा जाता है, यदि मान लीजिए कि आपके पास कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो क्या होता है कि इन सेंटर का जो फॉर्मूला होगा वो सेंट्रॉइड के बराबर हो जाता है। यदि मान लीजिए कि इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 दिया गया है और ये कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 दिया गया है और ये कोऑर्डिनेट आपके पास x3 y3 दिया गया है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इन सेंटर होगा, इन सेंटर का जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला सेंट्रॉइड का आएगा। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और ये और y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना? x इक्वल टू y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये जो होगा वो सेंट्रॉइड के बराबर होगा। ये कब? जब ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये बात हमने किया किसके बारे में? इन सेंटर के बारे में। अब यहां पे समझो बच्चा कि इस कंडीशन में भी हम बात करते हैं सर्कम सेंटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे सर्कम सेंटर के बारे में। अब यहां पे मुद्दा जो है सर्कम सेंटर होता क्या है? सर्कम सेंटर कहने का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल में साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा दिस इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये बोल रहा हूं ए बी सी है और ये 90 डिग्री है और ये यहाँ पे मीट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे सर्कम सेंटर। यदि मान लो कि यहाँ पे तीनों एंगल मेरे पास गिवन है, तो तीनों एंगल जब गिवन है तो उस कंडीशन में हम जब निकालेंगे सर्कम सेंटर तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा? अब यहाँ पे वर्टेक्स भी दिया होगा, जैसे x1 y1 है, यहाँ पे आपके पास x2 y2 दिया गया है और ये आपके पास x3 y3 दिया गया है। तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे कि x1 ये हो जाएगा sin 2a प्लस x2 ये हो जाएगा बच्चा sin 2b प्लस ये हो जाएगा x3 sin 2c डिवाइडेड बाय आप इसको लिख सकते हो कि sin 2a प्लस क्या हो जाएगा sin 2b प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2c। ठीक है, अब इसी में यदि y निकालना होगा तो y1 ये हो जाएगा कि sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 ये हो जाएगा sin 2c डिवाइडेड बाय आप इसको लिखोगे कितना कि sin 2a प्लस ये हो जाएगा sin 2b प्लस ये हो जाएगा sin 2c हो जाएगा। लेकिन ये तो तब है जब आपके पास एंगल गिवन है। कभी कभी पॉसिबिलिटी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास एंगल गिवन ना हो, तो एंगल जब गिवन नहीं हो तो उस कंडीशन में हम उस कंडीशन में सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे?
तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, जब एंगल गिवन ना हो, एंगल इज नॉट गिवन, एंगल इज नॉट गिवन, तो उस कंडीशन में आप वहां पे यूज करोगे कि x1 प्लस x2 प्लस लैम्डा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय 2। दूसरा होगा कि y1 प्लस y2 माइनस लैम्डा x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि भैया यहां पे लैम्डा तो मुझे पता नहीं है, तो लैम्डा को निकालने से पहले आपको पहले p निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग ऑफ द डिटरमिनेंट। आप इसको लिखेंगे कि x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x3 और ये हो गया y2 माइनस y3। ये से p निकल के आ गया। बोलेंगे p क्यों निकाले, तो p इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कि r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। आप बोलेंगे r1 r2 क्या भैया, तो ये जो रो है ये आपके पास r1 हो गया, ये आपके पास r2 हो गया। अब इसका काम क्या होगा, इसके जो दैट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे इसके जो होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो r1 इंटू r2 का वैल्यू आ जाएगा। और जो p का जो डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते हैं, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ p के बराबर आ जाएगा। मतलब उस कंडीशन में p आएगा और उसमें आप मॉडुलस लगा के जो वैल्यू निकल के आएगा वह जो होगा आपके पास लैम्डा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, वो जो आएगा आपके पास लैम्डा के बराबर आएगा। यानी इस कंडीशन में ये जो वैल्यू है वो आपके पास लैम्डा आ गया, और लैम्डा की वैल्यू जब आप यहां पे पुट कर देंगे तो उस कंडीशन में आपके पास सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जब आपके पास एंगल गिवन ना हो। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास दो वर्टेक्स तो दे देगा, लेकिन एक एंगल आपके पास मेंशन रहेगा, तीसरा वर्टेक्स आपके पास दिया नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में तीसरा वर्टेक्स निकालेंगे कैसे। तो सिंपल सा यहाँ पे चीज है कि सिंपल सा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस माइनस ये होगा cot c y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। और यहां पे फिर आप लिख सकते हैं कि y1 प्लस y2 माइनस प्लस cot c x2 माइनस x1 सॉरी x1 माइनस कितना हो जाएगा x2 डिवाइडेड बाय 2। इससे आप निकाल लेंगे कब, जब आपके पास इस कंडीशन में प्लस लो, एक मिनट, इसको आप जब इसमें तब लेंगे आप जब आपके पास दो वर्टेक्स दिया जाए और एक एंगल गिवन हो, उस कंडीशन में आप इस फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें जब सर्कमसेंटर की हम बात करते हैं तीन कंडीशन बनता है, एक तो तीनों एंगल आपके पास गिवन होगा, दूसरा होगा कि आपके पास एक भी एंगल गिवन न हो, और तीसरा है कि जब दो वर्टेक्स आपके पास गिवन हो और तीसरा एंगल गिवन हो, एक एंगल आपके पास गिवन होगा, तो उस कंडीशन में तीसरा वर्टेक्स हम कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला से यहाँ पे इसको हम निकालेंगे। तो ये कहानी आपके पास सर्कमसेंटर है। अब इसके बाद यहाँ पे हम टर्म हमारे पास जो आएगा वो हम बात करेंगे ऑर्थोसेंटर के बारे में। अब यहाँ पे बच्चों समझिए कि इस कंडीशन में कि ऑर्थोसेंटर में क्या होता है भाई, आप जानते हैं कि ऑर्थोसेंटर में जो होता है जहां पे सारे एल्टीट्यूड मीट करते हैं, जहां पे सारे एल्टीट्यूड मीट जो करेंगे उस कंडीशन में हम फॉर्म करेंगे किसको, वह जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बनाते हैं उसको, एल्टीट्यूड। मतलब उस सारे एल्टीट्यूड जहां पे मीट करेंगे वहां पे कौन सा फॉर्मेशन करता है, वो ऑर्थोसेंटर का फॉर्मेशन करता है। करेक्ट है। अब यहाँ पे जब ऑर्थोसेंटर जब सारे एंगल गिवन हो और आपके पास सारे वर्टेक्स गिवन हो, तो उस कंडीशन में जब हम ऑर्थोसेंटर की बात करेंगे तो वो हम तो निकाल लेंगे उसका जो डेट मीन्स की आपके पास दिया जाएगा, वो आपके पास जो होगा वो क्या होगा आपके बेटा, आपके पास x इक्वल टू हो जाएगा कि x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन आप इसको लिखोगे कि tan a प्लस tan b प्लस कितना हो जाएगा tan c। फिर y इक्वल टू आप यहां पे लिखोगे कि y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस ये हो गया कि y3 tan c
अपॉन आप इसको लिख सकते हो कि tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो ये तब हो गया जब आपके पास ये सारे के सारे जो हैं एंगल गिवन होंगे, तो उस कंडीशन में हम ऑर्थो सेंटर ऐसे निकालेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 वर्टेक्स दिया जाए, उसमें हो सकता है कि आपके पास एक ओरिजिन दिया जाए, एक वर्टेक्स आपके पास x1 y1 दिया जाए और एक वर्टेक्स आपके पास x2 y2 दिया जाए। तो उस कंडीशन में ऑर्थो सेंटर हम कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में जो ऑर्थो सेंटर हम निकालेंगे बच्चा, तो वह हो जाएगा आपके पास कितना, लैम्डा, इसको लिखेंगे y2 माइनस y1, फिर लिखेंगे कि माइनस लैम्डा x2 माइनस x1 जो होगा, ये आपके पास उसका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन और बनेगा कि सर लैम्डा कैसे निकालेंगे? तो लैम्डा निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होगा कि x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x1 y2 माइनस x2 y1 जो होगा, इससे आप लैम्डा निकालेंगे और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात समझिए, इसमें एक और नोट्स है। यदि मान लीजिए कि आपके पास 3 वर्टेक्स दिया गया है, एक आपके पास अल्फा बीटा दिया गया है, एक आपके पास बीटा अल्फा दिया गया है और तीसरा वर्टेक्स आपके पास अल्फा कॉमा अल्फा दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको बोलेगा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो सिंपल आप बोल देंगे भैया कि अल्फा कॉमा अल्फा जो होगा वही ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये कहानी हमने बात किया ऑर्थो सेंटर के बारे में। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले 9 पॉइंट सेंटर। अब देखिए, अब जो 9 पॉइंट सेंटर है इसके बारे में हम बात करते हैं कि 9 पॉइंट सेंटर में होता क्या है। अब 9 पॉइंट सेंटर बनता कैसे है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। अब यहां पे मेरी बात समझो, जनरली आप ये जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, करेक्ट। हर एक वर्टेक्स, हर एक साइड का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, साइड बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड हर एक साइड पे निकल के आएगा। मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं कि जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल है, हर एक साइड पे से एक तो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना होगा, एक आपके पास साइड बाइसेक्टर लेना होगा और एक आपके पास एल्टीट्यूड। हर एक वर्टेक्स पे आएगा, 3 यहां बनेगा, 3 यहां बनेगा, 3 यहां पे बनेगा, कितना बन गया, 9। अब ये 9 जितने 9 पॉइंट है, इस 9 पॉइंट से जो सर्कल पास करेगा, दिस इज कॉल्ड द 9 पॉइंट सेंटर। अब मुद्दा ये है कि 9 पॉइंट सेंटर जो यहाँ पे फॉर्म होता है, उसके लिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि 9 पॉइंट सेंटर तो फॉर्म कर दिए, यहाँ पे कंसेप्ट है। जैसे आप सेंट्रॉइड की बात करते हो या 9 पॉइंट सेंटर की बात करते हो या ऑर्थो सेंटर की बात करते हो या सरकम सेंटर की बात करते हो, ये सारे के सारे जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड बात कि आप यहाँ पे गौर करो कि मैंने एक वर्ड लिखता हूं ONGC। ONGC के बारे में बात करते हैं, मतलब ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। अब गौर करो, जो सेंट्रॉइड, ये जो पॉइंट G है, G से पहले कितना हो गया, 2 पॉइंट ये इधर आ गया, 1.1 हो गया। मतलब सेंट्रॉइड जो होगा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तीसरी बात यहां पे ये है कि जो 9 पॉइंट सेंटर है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को इक्वली, मतलब डेट मींस की वहां पे डिवाइड करेगा, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। यानी कि 9 पॉइंट सेंटर से ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात यहाँ पे जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो 9 पॉइंट सेंटर में जो आप 9 पॉइंट सेंटर की बात करते हैं, यदि 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस निकालने की बात होगा, वह होगा 1/2 रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। 9 पॉइंट सर्कल का जो रेडियस निकालेंगे वह होगा 1/2 इंटू रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आप यहां पे मेरी बात समझिए कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सरकम सेंटर इज ऑलवेज जीरो। इज ऑलवेज क्या होगा, वहां पे जीरो होगा। अब मेरी बात समझिए, अब यदि मान लीजिए कि आपके पास सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड दिया हुआ हो, यदि मान लीजिए कि सरकम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा कॉमा बीटा है
और जो सेंट्रॉइड है उसका जो जो आपके पास कोऑर्डिनेट दिया गया है वो आपके पास गामा और लैम्डा दिया गया है। तो उस कंडीशन में आपको बोलेगा कि फाइंड ऑर्थो सेंटर। यदि ऑर्थो सेंटर मुझे निकालना होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 3 गामा, लिखूंगा कितना कि 3 गामा माइनस 2 अल्फा कॉमा, फिर मैं लिखूंगा 3 गामा होगा, सॉरी यहां पे लिखिए ये होगा 3 गामा माइनस 2 अल्फा, कोऑर्डिनेट कितना होगा कि 3 लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा 2 बीटा। इससे ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आया ये ऑर्थो सेंटर का निकल के आया। कब? जब इस कंडीशन में सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड दिया हुआ हो और मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो सारे रिवीजन मैंने कराए हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कल जो है हम स्ट्रेट लाइन का रिवीजन कराएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।